हाय, मैं राजीव सर। आपके लिए हम परसेंटेज का 5वां क्लास लेके आए हैं। 5वां क्लास का मतलब क्या है? आपका चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। चुनाव पे क्या आधारित क्वेश्चन? चुनाव पे क्या आधारित क्वेश्चन? चुनाव पे आधारित क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको पहले बेसिक, उसके बताएंगे उससे थोड़ा सा टफ और फिर बताएंगे खूब टफ। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। बेसिक बता चुके हैं, ठीक है। आते हैं सीधे पॉइंट पे। क्वेश्चन कैसे आता है? बेसिक पॉइंट पे सीखना है बाबू। क्वेश्चन कैसे आता है? बेसिक क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे किसी चुनाव में, तो समझिए कि किसी चुनाव में ज़्यादा चर्चा करेगा कि 2 उम्मीदवार है। कितना उम्मीदवार है? 2 उम्मीदवार है। बोलेगा कि एक उम्मीदवार को 60% मिला, तो खुद ही सोचिए कि एक को 60 मिला तो दूसरा को 100 में कितना मिलेगा? तो 40 मिलेगा, क्योंकि 100 में से घटा देना है। और बोलेगा कि इस दोनों के हार जीत 1200 मतों से हुआ। कितना मतों से हुआ? 1200 मतों से। तो हार जीत का कितना का अंतर हुआ? कि दोनों का अंतर ही हार जीत होता है। तो 20% का हार, 20% बराबर कितना? 1200। तो 100% बराबर कितना? 1200 बटा में क्या? 20 और गुने क्या? 100। कट गया, और कट के जो आएगा वही उसका। फिर से समझिए, अगर बोलेगा कि एक उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मिला, तो हारने वालों को कितना मिला? वो तो 100 में 55 घटाएंगे तो कितना? 45। और 180 मतों से हार गया, 180 मतों से जीत गया 55% वाला। तो ये दोनों का अंतर करेंगे तो 10% बराबर कितना? 180 और बराबर 100%। आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन एक लिख दिए बाबू। देखिए क्वेश्चन को बारीकी से बोला गया है। एक चुनाव में, क्वेश्चन बोला गया 2 मिनट, बोला गया है एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 84% क्या किया? मत प्राप्त किया। और कितने मतों से? इतना मतों से अपना बहुत निर्वाचित हो गया, मतलब इतना मतों से वो जीत गया। तो डाले गए मतों की संख्या कितना है? तो ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन फिर बताएं कि 2 उम्मीदवार हैं, तो एक को मिला, खुद सोचिए, एक को मिला 84, तो दूसरा को कितना मिलेगा? तो 100 में से घटाना है, तो यहाँ मिलेगा 16। अब ये दोनों का अंतर ही कितना हार जीत का है? तो कितना है? 400 कितना? 76। अब ये दोनों का अंतर कितना आएगा बाबू? अंतर कर देना है, यही हार जीत का होता है। अंतर करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे करेंगे तो 6 हो गया। अब बराबर 476 बराबर 100%। टोटल पूछ रहा है, तो 476 बटा 68 और गुने क्या? 100। कट गया 7 से, बराबर कितना? पूरा कितना मत था? 700। क्लियर है? फिर से देखिए, एकदम बेसिक पॉइंट से देखिए। माना है कि एक को मिला कितना? अगर मान लिया कि 45 नहीं आए, यहाँ पे हम 60 कर देते हैं। क्लियर है? 60%। और यहाँ हो गया 240 मतों से वो क्या है? बहुमत अपना प्राप्त कर लिया। तो कुछ नहीं करना है। तो फिर आपको अभी तुरंत बताए थे कि अगर एक 60 है तो दूसरा कितना होगा 100 पर आने के लिए? तो 40। तो माइनस कितना? 40% बराबर कितना? 240। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया? तो 20% बराबर कितना? 240। तो 100% बराबर यहाँ 240 बटा 20 और गुने क्या? 100। और काट के जो आएगा, कट गया कितना से? 12 से। मतलब कितना? 12 से कट गया बाबू, तो कितना आया? 1200। क्लियर है? इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन कैसे होता है? अभी एक क्वेश्चन और देखिए, इससे थोड़ा सा ऊंचा लाइन पे जाते हैं। क्वेश्चन को समझना क्या है? जैसे बोलेगा कि 3 उम्मीदवार है। कितना है? बोलेगा क्या? किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। एक को मिला 55%, एक को मिला 25%, और एक को जो मिला वो कितना मिला? जो उससे करीबी को 1200 मतों से ये क्या किया? हरा दिया। 1200 मतों से क्या किया? हरा दिया। अब कहने का मतलब यह है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 80। ये दोनों को जोड़े तो 80। इसका मतलब यहाँ बच गया कितना? 20। इतना यहाँ पे कितना बच गया? 20। अब टोटल पुराने में 100 हो गया। तो करीबी कौन है? ये कि ये? हार जीत तो ये दोनों का अंतर होगा। तो कंपेयर हम करेंगे इससे। अभी दोनों का अंतर कितना आया? तो 30% बराबर कितना? 1200। तो 100% बराबर कितना? 1200 बटा क्या? 30 और गुने क्या? 100। फिर से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक उम्मीदवार को 55% मत मिला, और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितना? 1200 मतों से हरा दिया। और एक को मिला 25%, तो दूसरा को देखेंगे कि ये दोनों को जोड़ने पर कितना है? 80। तो एक को मिला होगा कितना? 20। तो निकटतम कौन होगा? यही वाला होगा। तो ये दोनों का कंपेयर करेंगे कि 30% बराबर कितना? 1200। और उसके बाद ये क्वेश्चन हम आपको लिख कर बताते हैं, क्लियर हो जाइएगा। क्वेश्चन रहेगा क्या? क्वेश्चन रहेगा दूसरा नंबर, ध्यान देना है। बोलेगा क्या? एक चुनाव में तीन उम्मीदवार हैं, जिसमें जीतने वाले
जीतने वाले उम्मीदवार को 45% तथा तीसरा लिख दिया बाबू, तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। 25% क्या है? मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हराया। चुनाव क्या है? हराया। तो मतदान या मतदाताओं की संख्या कितना है? मतदाताओं की संख्या कितना या कुल मत कितना पड़ा? ध्यान देना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? हम अभी 2 मिनट पहले बताए थे कि 3 उम्मीदवार हैं, तो 3 उम्मीदवार हैं, क्लियर है। एक को जीतना है उसको कितना? 45, और हारने एक को तीसरा स्थान आया उसको कितना? 25। तो हम पूरा बोले कि 100 होना चाहिए, तो खुद जोड़ो। एक हो गया 45 जो फर्स्ट लाया, थर्ड लाया वो बाबू कितना? 25। अब ये दोनों को जोड़ लो तो कितना होता है? 5 5 10 70 आया। 70 आया, तो 70 आया, इसका मतलब सेकेंड वाले को 30 आया होगा, तब ना होगा 100, तो ये हो गया 30%। अब हार जीत किससे होगा? क्योंकि करीबी यही है, क्योंकि दूसरे मतदाताओं को कितना? 45। तो अंतर करेंगे तो ये दोनों का अंतर कितना? 15। तो 15% बराबर कितना? 4500। तो 100% बराबर कितना? तो 4500 बटा कितना? 15, और गुने क्या? 100, कट जाएगा 30 से 300 बार में, और जो आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर। 20000, ठीक है, क्लियर है। फिर से समझना है, एक को जीतने वाला को 45, तीसरे स्थान को 25, तो दोनों को जोड़े तो 70। इसका मतलब सेकेंड वाले को क्या है? 30, क्योंकि हार जीत दोनों का हुआ है तो दोनों का अंतर ही हार जीत होता है। तो 15% बराबर 45, और तो 100% बराबर कितना? इस तरह का है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगला कभी क्वेश्चन में क्या होता है? अवैध मत हो गया, वैध हो गया, अवैध हो गया, इसकी चर्चा भी होता है। एक क्वेश्चन इस पर और देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, अगर हम मान लिया कि एक 55 लाया, मान लो, और दूसरा यहाँ फिर आया, यहाँ कर दे 75, तो आपसे पूछेगा क्या? अगर यहाँ पे हम 1800 कर दिए, तो फिर फास्टली देखते हैं। अब जीतने वाले ने 55 लाया, तीसरा लाया 15, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 60। अगर यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो यहाँ देखो, अब ये दोनों का हो गया कितना? 65। तो अगला कितना आएगा? 35। अगला कितना आएगा? 35, तब ना होगा 100। यहाँ ये दोनों को जोड़े, ध्यान देना, ये दोनों को जोड़ने पर 65। अब 65 में 35 जोड़ेंगे तो 100। हार जीत किससे होगा? यही दोनों का, तो अंतर करेंगे तो 20% बराबर कितना? 1800। तो 100% बराबर कितना? 1800 बटा 20, और गुने क्या? 100, काट के जो आएगा वही उसका क्या? आंसर। अगला टाइप देखिए, तीसरा। इसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, इससे टफ आएगा, थोड़ा इस पर समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, थोड़ा समझिए क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे एक उम्मीदवार ने 45% वैध मतों का प्रयोग किया, नहीं तो ऐसे समझिए, एक चुनाव में 1,80,000 क्या है? मत है। 1,00,000 कितना? 80,000 कुल मत है। उसमें से बोला कि अवैध मत की संख्या कितना हो गया? अवैध मतों की संख्या बोला कि 10% हो गया। कितना हो गया? 10% हो गया। तो पूछा कि वैध मतों की संख्या कितना हो गया? सिंपल सा, तो आप देखिएगा, वैध मतों की मतलब 10% खराब हो गया, तो वैध कितना आएगा? 90। तो क्या करना है? 1,80,000 मतलब जितना है, गुने क्या? 90% क्या है? सही है, तो यहाँ सही हो गया। अब इसमें बोलेगा कि 45% ने
इसमें से एक मतदाता ने प्राप्त किया, तो फिर एक किसने किया, तो फिर क्या कर देना है, 1,80,000 90/100 और 45% किया तो 45%। बोलेगा कि एक ने 45% प्राप्त किया और वो 1200 मतों से क्या है हार गया, कितने मतों से हारा या जीता होगा, तो दूसरा एक 45 किया है तो दूसरा कितना करेगा 55, तो दोनों का अंतर कितना है 10, तो 10 कर देना है, तो 1,80,000 गुने 90/100 और यहाँ कर देना है 10/100। ये अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को क्या है बढ़ाइए। खूब खुश रहिए। ठीक है, बाय।